हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आयुर्वेदिक ट्यूब में। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि मैंने पार्ट 1 पिछले पार्ट में डिविजिबिलिटी रूल फ्रॉम 1 to 5 तक की बात की थी। 1 से लेकर के 5 तक के विभाजिता के नियम की बात की थी। ये पार्ट नंबर 2 है और इस वीडियो में हम 6 से लेकर के 10 तक के डिविजिबिलिटी रूल की बात करेंगे। 6 से लेकर के 10 तक के विभाजिता के नियम की बात करेंगे। तो अगर आपको पिछला वीडियो काफी पसंद आया हो तो इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दो और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। जिसने जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, सीधे सीधे शुरू करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। डीआर का मतलब क्या होता है? डीआर यहाँ पर देखो क्या लिखा है, डी आर। डी का मतलब हो गया डिविजिबिलिटी और आर का मतलब हो गया रूल। जैसे मान लीजिए फिर वही काउंटिंग राइट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सबसे पहले हम यहाँ पर 6 का टेबल पढ़ेंगे। इसका टेबल पढ़ेंगे 6 का। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। यहां से लेकर के यहां तक में यही 3 नंबर हैं जो 6 के डिविजिबल है। पहला नंबर क्या है? 6, 12, 18। अगर हम ध्यान से देखें कि 6 का फैक्टर क्या है तो आप बोलोगे 2 इंटू 3, 2 3 जा 6। फिर अगर हम 12 की बात करें तो कितना होगा? ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 3 2 जा 6, 2 जा 12, तो ये फैक्टर है। 18 का अगर हम देखें तो 2 इंटू 3 इंटू 3, ये फैक्टर है। अगर हम इनमें ध्यान से पहचानने की कोशिश करें कि सेम क्या है, इनके फैक्टर्स में सेम क्या है, कॉमन क्या है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा कि 2 इंटू 3 इसमें है, इसमें भी है 2 इंटू 3, इसमें भी है 2 इंटू 3, आपको इसमें भी 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 दिखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या है, उसमें 2 और 3 दोनों ही उसके फैक्टर हों तो वो नंबर 6 के टेबल में आएगी, 6 का डिविजिबल होगा। अब बात करते हैं डेफिनेशन की तरफ। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, 6 के विभाजिता का नियम। तो यहाँ पे बोला गया द नंबर इज डिविजिबल बाई 2 एंड 3। कोई भी नंबर है अगर वो 2 और 3 दोनों से कट जाता है, दोनों से डिवाइड हो जाता है पूरी तरीके से, तो वो नंबर 6 का डिविजिबल होगा। संख्या 2 और 3 से भाज्य हो, यानी कि कोई भी संख्या जो है 2 से भी भाज्य हो और 3 से भी पूरी तरीके से भाज्य हो, तो वो नंबर जो होगा वो क्या होगा? 6 का डिविजिबल होगा। 2 से भी चेक करना है और 3 से भी चेक करना है, दोनों से चेक करना है। अब देखो यहाँ पर एक डाउट और क्लियर कर देता हूं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि 2 और 3 एंड जिसको बोल सकते हो, ठीक है, यहाँ पर एंड ले लो। और एक होता है 2 और 3 जिसको हम अथवा या बोल सकते हैं। इनका क्या मतलब होता है? तो 2 एंड 3 में मतलब 2 को भी लेना है और 3 को भी लेना है। और या अथवा में क्या होता है? या तो हम 2 को ले लें या हम 3 को ले लें, दोनों में से कोई एक लेना है। इसमें दोनों लेने हैं, बोथ लेने हैं, दोनों लेने हैं, ठीक है। यानी 2 भी चेक करना है और 3 भी चेक करना है। तो यहाँ पर और है, इसका मतलब 2 और 3 दोनों को चेक करना है, 2 से भी 3 से भी। ऐसा नहीं कि 2 से चेक कर लिया तो हो गया, 3 से चेक कर लिया तो हो गया, नहीं, दोनों को चेक करना है, ठीक है। तो अब हम यहां पर जब देखेंगे ना, तो हम चाहे तो यहां पर ऐसे एक टेबल बना सकते हैं, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे, ठीक है। यहां पर लिख लेते हैं 2 और यहां पर लिख लेते हैं 3, ठीक है। थोड़ा और बढ़ा लेते हैं और यहां पर कर लेते हैं 6, ठीक है। अब समझना, जैसे यहां पर आप देखो, पहले 2 का चेक करते हैं। आखिरी में 4 आ रहा है, इवन है तो 2 का डिविजिबल होगा। यहाँ पर आखिरी में 2 आ रहा है, 2 का डिविजिबल होगा। 8 आ रहा है, 2 का डिविजिबल होगा। 4 है, इवन नंबर है, 2 का डिविजिबल होगा। 8 है, इवन नंबर है, 2 का डिविजिबल होगा। अब 3 का चेक करते हैं। 3 क्या कहता है? डिजिट सम, डिजिट को जोड़ो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 4 + 2 6 हो जाएगा, 6 3 के टेबल में आता है, होगा। 7 + 2 9, ये भी होगा।
1 प्लस 0 प्लस 8 9 हो गया, डिजिट सम 9 हो गया जो कि 3 के टेबल में आता है, तो 3 से भी डिविजिबल होगा। यहाँ पर देखो 4 4 8 12 13 15 और 16। तो देखो यहाँ पर जो है ये 2 के टेबल में तो आ रहा है लेकिन 3 के टेबल में नहीं आ रहा है। कैसे? देखो अगर मैं इनको ऐड करके दिखाऊं 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 4, ठीक है। तो अगर आप देखो तो 4 हुआ प्लस 0 करके 4 हुआ, 4 प्लस 4 8 और 8 प्लस 4 12 13 14 15 और 16। यहाँ पर डिजिट सम 16 आ रहा है जो कि 3 से नहीं कटता है, तो यहाँ पर ये नंबर 3 का डिविजिबल नहीं होगा। 8 और प्लस 3 11 7 18 18 6 24 24 प्लस 4 28 28 और प्लस 8 36, ठीक है, ये होगा। एक बार चेक करा देते हैं आपको। जैसे यहाँ पर लिखा है 8 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 8। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 8 4 12 12 और प्लस 6 18 18 2 20 5 25 3 28 28 2 30 6 36। इसका डिजिट सम कितना हो रहा है? 36 हो रहा है, 36 हो रहा है जो कि 3 से कट जाएगा, तो ये होगा, ठीक है। यहाँ पर डिजिट सम 3 से कट जाएगा तो ये होगा। अब बात करते हैं कि 6 का डिविजिबल कौन कौन सा होगा। देखिए ये 2 से हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तो मतलब ये 6 का डिविजिबल होगा। 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, तो 6 का डिविजिबल होगा। 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, तो 6 का डिविजिबल होगा। ये 2 से हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा है, तो 6 का डिविजिबल नहीं होगा। 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, तो ये 6 का भी डिविजिबल होगा। तो यहां से आपने देखना है कि कोई भी नंबर, कोई भी संख्या 2 से भी हो, 3 से भी डिविजिबल हो, तो वो 6 का डिविजिबल होगा। अगर 2 का हो रहा है, 3 का नहीं हो रहा है, तो नहीं होगा, और अगर 3 का हो रहा है, 2 का नहीं हो रहा, तो भी नहीं होगा। दोनों से होना चाहिए, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 क्या कहता है कि दिया गया जो संख्या है वो 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल हो। तो ये है, आप इसे चाहो तो राइट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बढ़ते हैं अगले डिविजिबिलिटी रूल 7 की तरफ। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो।